नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे यूपी लेखपाल के लिए हिंदी का टॉपिक महत्वपूर्ण मुहावरे। ठीक है, तो ये जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले मुहावरे हैं उनको हम आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आंखें दिखाना। इसका मतलब होता है गुस्सा प्रकट करना। दूसरा मुहावरा है अंक में भरना, मतलब गले लगाना या आलिंगन करना। ठीक है, फिर है सेकी बखानना, मतलब बहुत अधिक दिखावा करना। अकल की दुम, मतलब मूर्ख होना। अन्न जल उठाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। फिर है अंधेर खाता होना, मतलब अन्याय की जगह या सही हिसाब ना होना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं था लेना। इसका मतलब होता है मन का भाव जान लेना। फिर है नाक पर मक्खी ना बैठने देना, तो इसका अर्थ है अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखना। अगला देखते हैं अंगार बनना, तो इसको कहते हैं क्रोधित होना। फिर है अचरा पसारना, तो अचरा पसारने का अर्थ है याचना करना या दया की भीख मांगना। ठीक है, इम्पोर्टेंट, वैसे सारे ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं और मुहावरे। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, तो इसका अर्थ है सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना। फिर है खुद गंजे को नाखून न दे। ठीक है, खुदा गंजे को नाखून न दे, तो दुष्ट अहंकारी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन नो नगद ना तेरे उधार, मतलब अधिक उधार से थोड़ा नगद लाभ अच्छा है। ठीक है, फिर है नाक रगड़ना, मतलब दीनतापूर्वक याचना करना। आंखों में धूल झोंकना, मतलब कि धोखा देना। देख ले अगला कभी नाव कभी गाड़ी पर, कभी गाड़ी कभी नाव पर। ठीक है, मतलब समय परिवर्तनशील होता है। इसका अर्थ है समय परिवर्तनशील होता है। ठीक है, अगला देखते हैं काट होना, मतलब स्तब्ध या आश्चर्यचकित होना। फिर अगला क्वेश्चन बेकार से बेगार भली, मतलब खाली रहने से बिना वेतन काम करना अच्छा है। गाल बजाना, मतलब डींग हाँकना। आँख के अंधे नाम नैंसक, मतलब गुण के विपरीत का नाम होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक ही भाव तोलना, मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना। हाथ के तोते उड़ना उड़ना स्तब्ध होना। ठीक है, चारों खाने चित्त करना, मतलब पूरी तरह परास्त करना या हारना। अलग हैं घाव पर नमक छिड़कना, तो इसका अर्थ है दुखी को और अधिक दुखी करना। ठीक है, फिर देखते हैं ठीठक जाना, मतलब रुक जाना। अलग देखते हैं तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना। फिर है कान भरना, मतलब चुगली करना। अगला देखते हैं हंसी खेल होना। ठीक है, मतलब छोटी मोटी बात। मुंह से लार टपकना, मतलब लालची होना। सिर फिर जाना, मतलब अहंकारी हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डंके की चोट पर कहना, मतलब कि निर्भीक निडर होकर कहना। ठीक है, फिर है ईंद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। त्योरी चढ़ना, मतलब गुस्सा करना। मगर अगर मगर करना, मतलब टालम टोल करना। थूक कर चाटना, वचन देकर मुकर जाना। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आँख ऊंची ना होना, मतलब लज्जा से दृष्टि गिर जाना। अकल घास चरने जाना, मतलब वक्त पर बुद्धि का काम न करना। फिर अगला क्वेश्चन है नीम हकीम खतरे जान, मतलब अल्प ज्ञान सदैव हानिकारक होता है। ठीक है, फिर है अंधेर नगरी जहाँ अन्याय का बोलबाला हो। आंखें पथरा जाना, मतलब राह देखते देखते आंखें थक जाना। ठीक है, राह देखते देखते थक जाना। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर देखते हैं मुहावरे के 41 क्वेश्चन नंबर अंगारों पर लौटना, मतलब बहुत कष्ट उठाना। चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना जिस पर असर न हो। रंगा सियार, मतलब ढोंगी व्यक्ति। बिजली गिरना, अचानक से विपत्ति आना। गिन 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 कर दिन काटना, मतलब कष्ट में जीवन व्यतीत करना। फिर है आंखें फोड़ना, मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ना। अंग अंग खिल जाना, मतलब प्रत्येक अंग से प्रसन्नता व्यक्त होना। फिर है अंधेरे घर का उजाला, मतलब इकलौती संतान। कान पर जू न रेंगना, मतलब बार बार कहने पर भी ध्यान न देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गर्दन पर सवार होना, मतलब पीछे पड़ जाना या पीछा ना छोड़ना। चलिए आगे देखते हैं फिर है अकल मारी जाना, तो इसका मतलब विवेक या बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। फिर है अंकुश देना, मतलब दबाव डालना।
अंधा बनना मतलब जानबूझकर किसी बात पर ध्यान न देना। फिर है अपनी ढपली अपना राग मतलब सबके मत अलग अलग होना। खटिया सेना मतलब बीमार होना, ठीक है, खटिया सेना जैसे मुर्गी जो है अंडे सेती है, ऐसी खटिया सेना मतलब खाट पर पड़े रहना, बीमार होना। ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को बहुत कम। फिर है आप डूबे तो जग डूबा मतलब बुरा आदमी सबका बुरा चाहता है। फिर है जूते चाटना मतलब खुशामद या चापलूसी करना। फिर है मखमली जूते मारना मतलब मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मखमली जूते मारना। फिर है सिर उठाना मतलब विरोध करना। चलिए आगे देखते हैं। और अंगारे बरसना मतलब कड़ी धूप होना। दो टूक बात करना मतलब स्पष्ट कह देना। फिर है बात की बात में मतलब अति शीघ्र, बात ही बात में। फिर है जल भुनकर खाक हो जाना मतलब क्रोध से पागल हो जाना। अगला है ना को चने चबाना मतलब बहुत तंग परेशान करना। फिर है पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय या गलत सलाह देना। फिर है आप भला तो जग भला मतलब जो खुद अच्छा है उसके लिए सब अच्छे हैं। फूंक से पहाड़ उड़ाना मतलब असंभव कार्य करने की कोशिश करना। फिर है सफ़ेद झूठ, एकदम पूर्णतः झूठ बोलना, ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं घोंघा बसंत, ठीक है, इसका क्या है? मूर्ख व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। फिर छाती पर सांप लौटा मतलब ईर्ष्या के कारण व्यथित होना। फिर छाती उमड़ना मतलब प्रसन्नता से फूले न समाना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, छाती उमड़ना। फिर छाती फटना मतलब बहुत अधिक दुख या वेदना होना। फिर दांत कटी रोटी होना तो मतलब गहरी मित्रता होना, इम्पोर्टेंट है ये भी। फिर देखते हैं घड़ों पानी पड़ना मतलब अत्यधिक लज्जित होना। फिर गुदड़ी का लाल होना मतलब निर्धन परिवार में गुणी व्यक्ति, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। अंगद का पैर होना मतलब स्थिर कदम या प्रतिज्ञा से ना डिगना, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक लाठी से सबको हाँकना मतलब अच्छे बुरे का अंतर ना करना। फिर है प्राण सूखना मतलब बहुत डर जाना। चलिए आगे देखते हैं। आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। फिर है घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। अगला देखते हैं कान कतरना मतलब बहुत अधिक चालाक होना, इम्पोर्टेंट है ये भी। आँखों का तारा होना मतलब अत्यधिक प्यारा होना। शहर की दाई मतलब घर की खबर रखने वाली, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आटा गीला होना मतलब विपत्ति या कठिनाई में पड़ जाना। फिर नाक का बाल होना मतलब अत्यधिक करीबी या प्यारा होना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब तब करना मतलब बहानेबाजी करना। अंकुश ना मानना किसी का डर या पाबंदी ना मानने को क्या कहते हैं? अंकुश ना मानना। फिर है मक्खी पर मक्खी मारना मतलब पूरी तरह से नकल करना, मक्खी पर मक्खी मारना। चलिए आगे देखते हैं। तो थपड़ी बजाना मतलब उपहास या मजाक करना, इम्पोर्टेंट है ये भी। फिर है अरणर रोदन मतलब व्यर्थ का प्रयास करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। दांत गिनना उम्र का पता लगाना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अकल के घोड़े दौड़ाना केवल कल्पनाएं करते रहना। फिर अधर में अटकना मतलब दुविधा में पड़े रहना, ठीक है, क्या है? दुविधा में पड़े रहना। अगला है धब्बा लगाना मतलब कलंकित करना। फिर पार्टी पाड़ना मतलब सबक सिखाना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। छक्के छुड़ाना ये पूरी तरह से पराजित करना, हारना। फिर है ढाक पर रहना मतलब मौका देखते रहना, ठीक है, नहीं ढाक नहीं, ताक पर रहना, ठीक है, क्या है? ताक पर रहना। फिर अगला देखते हैं इसमें क्या है? झगड़ा मिटाना या शांत करना। तो चलिए यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को और कमेंट में अपने सुझाव देना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो यूपी मेंटर के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को वो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।